नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप तमामी हज़रात खैरियत से होंगे। दोस्तों साथियों, दिल्ली दंगे के बारे में आप तमामी लोग जानते हैं कि उसमें जानी माली यानी कि कितनी तादाद में लोगों के नुकसानात हुए। ये भी आप तमामी लोग जानते हैं कि दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड कौन है। अगर अपने दिमाग पर जोर डालेंगे तो एक ही नाम निकल कर के आएगा, कपिल मिश्रा। कपिल मिश्रा। लेकिन इस वक्त मामला ऐसा है कि एक चार्जशीट दाखिल की गई है जिसमें कि कपिल मिश्रा का कहीं से कहीं तक नाम ही नहीं है, यानी कि बात की जाए तो जिक्र ही नहीं है। जिस शख्स ने दंगा फैलाया है उसका नाम बिल्कुल ही बाहर निकाल दिया। उससे पहले एक शायर के खूब अंदाज में कहता है, सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली, कोई पूछता ही नहीं हाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। जी हाँ दोस्तों साथियों, दिल्ली दंगे के दौरान न जाने कितनी औलादें अपने घर वालों से जुदा हो गई, न जाने किसका भाई किसका शौहर इस दुनिया से चला गया। यानी कि दिल्ली दंगे की अगर बात की जाए तो उसे भड़काने वाला कपिल मिश्रा आज भी वहाँ मौजूद है। लेकिन उन लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा जिन लोगों की उस दंगे से बिल्कुल भी कोई वास्ता ही नहीं था। ऐसा ही यहाँ पर एक मामला पेश आया है जो कि मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों साथियों, आप लोगों से गुजारिश है चैनल पर बने रहें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि क्या मामला पेश आया है। उससे पहले आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग चैनल को 4 से 6 मिनट ज़रूर वॉच करें, वीडियो को बिल्कुल भी छोड़ करके न जाएं। आज की वीडियो में तमाम ही बातें आप लोगों को बताने वाला हूँ, इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को बेहद ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। दिल्ली दंगे को लेकर दायर की गई चार्जशीट में बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। दंगों के घटनाक्रम में हिंसा के लिए जामिया प्रदर्शनकारी और नागरिकता कानून के विरोध में हो रहे प्रदर्शन को जिम्मेदार ठहराया गया। कपिल मिश्रा के भड़काऊ भाषण पर दिल्ली पुलिस ने चुप्पी साध रखी है। ये तो आप तमाम लोग जानते हैं कि कपिल मिश्रा ने किस तरह से भड़काऊ भाषण दिया था। उस भाषण को देने के बाद ही दिल्ली में एकदम ऐसे हालात हो गए जो कि किसी भी शख्स ने नहीं सोचा था कि दिल्ली में आने वाले वक्त में ऐसा भी हो सकता है। नागरिकता संशोधन कानून सीएए के खिलाफ दिल्ली में हो रहे प्रदर्शन के दौरान कपिल मिश्रा का रास्ता खाली कराएंगे कि धमकी का कहीं जिक्र नहीं है। दंगों के साजिश में सिर्फ जामिया और नागरिकता कानून विरोधियों पर ही आरोप लगाया गया है। जबकि आप लोगों को बता दें कि कपिल मिश्रा ने क्या रोल अदा किया वहां पर कि हम वो रास्ता खाली करा देंगे। तमाम ही तरह के बातें कहने के बावजूद आज मसला ये है कि कपिल मिश्रा का कहीं से कहीं तक नाम ही नहीं आ रहा है। शायद हमारी हुकूमत हिंद जो है अंधी और बहरी हो गई है, उसको इस तरह की कोई भी चीज़ नज़र नहीं आती। सिर्फ नज़र आते हैं तो सिर्फ मुसलमान नज़र आते हैं। दोस्तों साथियों, ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी साजिश है जो कि बेवजह किसी भी शख्स को इसका ज़िम्मेदार ठहराते हैं। आप लोगों को मालूम है कि एनआरसी कानून को लेकर के जब दिल्ली में प्रोटेस्ट किया गया, लोगों ने प्रोटेस्ट किया गया, शुरू से ही जो शाहीन बाग में लोग बैठे हुए थे उनको टॉर्चर करना शुरू कर दिया गया। लेकिन कपिल मिश्रा के भड़काने के बाद दिल्ली में ऐसा माहौल हो गया कि जैसे हम कहीं फ़िलिस्तीन में आ गए हों। तमाम ही तरह से आगजनी हो गई और यहाँ तक कि हालात ये हो गए कि कई सारी मस्जिदों को जला दिया गया, मज़ार को जला दिया गया, मज़ार को आग के हवाले कर दिया गया। लेकिन बात तो ये है कि उस शख्स का कहीं से कहीं तक नाम ही नहीं है। बता दें कि दिल्ली हिंसा से पहले कपिल मिश्रा उत्तर प्रदेश पूर्वी दिल्ली पहुँचे थे और वहाँ सीएए का विरोध कर रहे लोगों के खिलाफ भाषणबाजी की थी। मिश्रा का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें वो दिल्ली पुलिस को अल्टीमेट देते हुए दिख रहे थे कि 3 दिन में रास्ता खाली करवा देना वरना इसका ख़तरनाक अंजाम होगा। इसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। जी हाँ दोस्तों साथियों, हम जो भी बात करते हैं प्रूफ के साथ करते हैं, हम कोई ऐसी बात नहीं करते। इसकी वीडियो आप सोशल मीडिया पर जाइए, वहाँ पर आपको आसानी के साथ मिल जाएंगी। दोस्तों बने रहें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। मैं आगे और भी बहुत सारी बातें आप लोगों को बताने वाला हूँ। वहीं दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में एसआईटी ने खालिद सैफ़ी को भी गिरफ़्तार किया। खालिद सैफ़ी को चांदबाग में हुई हिंसा की साजिश के मामले में आरोप में अरेस्ट किया गया था। चांदबाग हिंसा में आम आदमी पार्टी के जो भी निष्कासित उनको निकाल दिया गया है, उनको ताहिर हुसैन के ख़िलाफ़ चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है।
आप लोगों को बता दें कि दिल्ली दंगों के पहले उमर खालिद और ताहिर हुसैन के बीच सैफ़ी ने ही शाहीन बाग में मीटिंग करवाई थी। 8 जनवरी को शाहीन बाग में हुई मीटिंग में उमर खालिद, ताहिर हुसैन और खालिद सैफ़ी भी शामिल थे। ये तो तमाम ही लोग जानते हैं। दिल्ली पुलिस की SIT ने उत्तरी पूर्वी दिल्ली हिंसा के दौरान ताहिर हुसैन के घर के बाहर गोली लगने से घायल हुए अजय गोस्वामी की हत्या की कोशिश के मामले में चार्जशीट अदालत में दाखिल की थी। चार्जशीट में खुलासा किया गया था कि ताहिर हुसैन ने ही आरोपियों से कहा था कि बड़े दंगे के लिए तैयार रहना और उसने आरोपियों को पैसे भी दिए थे। ये भी ताहिर हुसैन पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, लेकिन अवाम सब कुछ जानती है। अवाम बहुत ज़्यादा समझदार है। चांदबाग इलाके में हुई हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कड़कड़डूमा कोर्ट में 1030 पन्नों की चार्जशीट भी दाखिल की थी। इस मामले में आम आदमी पार्टी के निष्कासित पार्षद ताहिर हुसैन को हिंसा का मास्टरमाइंड बताया गया है। मामले में ताहिर हुसैन और उसका भाई शाह आलम समेत कुल 15 आरोपी बनाए गए हैं और FSL रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है कि ताहिर हुसैन के घर दफ्तर की जानबूझकर DVR ख़राब की गई थी ताकि CCTV फुटेज सामने ना आ जाए। हिंसा के पहले ताहिर हुसैन के घर और दफ्तर में रोज़ाना तकरीबन 25 से 50 लोगों की मीटिंग होती थी, ये भी बताया गया। लेकिन मसला ये है कि जो मास्टर माइंड था कपिल मिश्रा, जिसने कि लोगों को भड़काया, साथ ही साथ दिल्ली पुलिस को अल्टीमेटम भी दिया था कि 3 दिन के अंदर अंदर अगर शाहीन बाग खाली नहीं कराया जाता है तो इसका अंजाम बुरा होगा। दोस्तों और साथियों, आखिरकार ऐसा ही हुआ कि दिल्ली में दंगा हुआ। यानी दंगे की बात की जाए तो लोगों को इतने तगड़े नुकसान हुए कि जिसकी अगर भरपाई की बात की जाए तो 10 सालों में लोग इसकी भरपाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आखिरकार ये कौन सा कानून है कि कोई शख्स किसी भी दंगे का मास्टरमाइंड होता है और उसको बचा दिया जाता है, और जिस शख्स का उससे लेना देना भी ना हो उस शख्स को उसमें फंसा दिया जाता है। मेरे दोस्तों और साथियों, आखिर ये कौन सा इंसाफ है? ये हम लोगों के ख़िलाफ़ एक मुहिम नहीं है तो क्या है आखिरकार कि ताहिर हुसैन को बेवजह फंसा दिया जाता है और उनको फंसाने के बाद तमाम ही तरह के इल्ज़ामात लगा दिए जाते हैं कि मास्टरमाइंड है, सारा दंगा जो है इन्हीं लोगों ने करा है, किसी दूसरे ने नहीं करा। जबकि आपने देखा दंगे की हालत ये थी, जो शख्स जहाँ था वहीं पर फंस गया। न जाने कितने लोगों को गोलियां मार दी गई और न जाने कितने लोगों को मार कर के बड़े बड़े नालों में और गटर में फेंक दिया गया। न जाने कितने लोगों की डेड बॉडी भी अब तक नहीं मिली। हज़ारियों लोगों को मार दिया गया। यहाँ तक कि आपने देखा कि मस्जिदों की बेहुरमती की गई, मस्जिदों से फ़र्श निकाल कर फेंक दिए गए, मस्जिद से कुरान शरीफ की पेटियाँ निकाल कर के फेंक दी गई। यहाँ तक कि हद तो ये होती है कि एक मस्जिद की मीनार पर कुछ दंगाई चढ़ जाते हैं और बेहुरमती करना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि एक शख्स भीड़ में आता है, उसके साथ काफ़ी तादाद में लोग मौजूद होते हैं और वो शख्स मस्जिद की मीनार पर चढ़ जाता है। सबसे पहले वो शख्स मस्जिद की सुराई को उतार करके फेंक देता है। उसके बाद मस्जिद पे लगा हुआ इस्लामिक जो झंडा है, हम सब की आन बान और शान होता है, वो शख्स उस झंडे को भी उतार करके फेंक देता है। उसके बाद आपने देखा वो शख्स उस मीनार पर भगवा झंडा लगा देता है और अपने मज़हब विरोधी नारे लगाने शुरू कर देता है। दोस्तों और साथियों, आखिरकार ये कहाँ की इंसानियत है? जबकि हम आप लोगों को हर वीडियो में बताते हैं कि इंसानियत बहुत बड़ी चीज़ होती है, किसी के मज़हब को किसी तरह से नुकसानात नहीं पहुँचाना चाहिए। फिर आखिरकार ये लोग जो है एक दूसरे के दुश्मन क्यों हो जाते हैं? जैसा कि कपिल मिश्रा की बात की जाए तो कपिल मिश्रा ने इतने गलत वहाँ पर खड़े होकर के लोगों को अल्टीमेटम दिए, यहाँ तक कि दिल्ली पुलिस तक को भी हड़काया। कहा कि अगर ये रास्ता 3 दिन के अंदर अंदर खाली नहीं होता है तो अंजाम बहुत ही ज़्यादा गलत होगा, अंजाम भुगतने पड़ सकते हैं। और आखिरकार ऐसा ही हुआ कि 3 दिन बाद दिल्ली में उस दंगे ने ऐसी शक्ल इख्तियार कर ली जिसमें कि न जाने कितने लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। जी हाँ मेरे दोस्तों साथियों, आखिर ऐसे लोगों को हमारी जो हुकूमत हिंद है ऐसे लोगों को आखिरकार क्यों सज़ा नहीं देती? वो सिर्फ अपने लोगों का पक्ष ही क्यों करती है? वो लोग कुछ भी बोल देते हैं, उस चीज़ को बिल्कुल भी रोशनी में नहीं लाया जाता। लेकिन अगर कोई शख्स किसी शख्स को बचा दे, उसकी साइड से हो जाए, तो फिर उस शख्स को बिल्कुल इस मुल्क का, इस देश का दुश्मन बना दिया जाता है। तो मेरे दोस्तों और साथियों, मैं यही पूछना चाहता हूं कि आखिरकार कपिल मिश्रा को क्यों बचाया जा रहा है, जिस शख्स ने कि दिल्ली में सबसे ज़्यादा बवाल काटा था और उसकी आज भी सोशल मीडिया पर वो तमाम ही तरह की वीडियोस मौजूद हैं। आखिरकार किसी शख्स के ख़िलाफ़ ज़रा से भी अगर बात की जाए
सबूत नहीं है और उस शख्स को आप लोग फंसा रहे हैं, फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कोई शख्स ऐसा है जिसकी लाइव वीडियो भी है, लाइव वीडियो में उसने जो कुछ कहा वो सोशल मीडिया पर मौजूद है। फिर आखिरकार उस शख्स को कैसे बचाया जा सकता है? आखिरकार ये हमारे मुल्क हिंदुस्तान को क्या हो गया? दोस्तों साथियों, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। हम कमेंट बॉक्स में राय आपकी चाहते हैं। हमारा मकसद है जो इस चीज़ का ज़िम्मेदार है उसको सज़ा मिले। ऐसा ना हो कि किसी बेगुनाह को इसमें फंसाया जाए और उसको इसकी सज़ा मिले। हम जैसा कि आप लोगों से हमेशा कहते रहते हैं, हाँ अगर किसी शख्स ने इसमें जिस तरह से भी हिस्सा लिया है, जो शख्स इसका ज़िम्मेदार है, वाकई में उस शख्स को इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन किसी भी ऐसे शख्स को जो कि इससे दूर दूर तक नाता ही नहीं है और ऐसे लोग को फंसाया जाए, ऐसे लोगों को इस चीज़ में रखा जाए, ये बेहद ही ज़्यादा गलत और अफसोस की बात है। तो मेरे दोस्तों और साथियों, हमारी इस वीडियो पे कमेंट कीजिए। साथ ही साथ आप लोगों की कीमती राय क्या है हमें ज़रूर बताएं और कपिल मिश्रा के ताल्लुक़ से आप लोग क्या कहना चाहते हैं वो भी हमारी इस वीडियो में आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। इंशाअल्लाह ताला इसका नेक्स्ट पार्ट भी हम लेकर के आएंगे जिसमें काफ़ी अहम चीज़ें आप लोगों को बताएंगे। उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं एक और कामयाब वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ खैर में।